व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चों को ये लेंथी भी लगता है, बहुत सारों को यहाँ से कंफ्यूजन है इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए करेक्ट 10 से 15 मिनट के एक ऐसा वीडियो जिसमें आप लोगों को पूरे चैप्टर पे अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझ सकते हो और सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो क्लास, जब हम लोग इस चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, स्टडी करने होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा जिनके आंसर मैं करा सकूं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे ताकि आपका भी ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं सभी को करवाने की। तो जब आप लोग इस चैप्टर में एंटर करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है एंट्री करते टाइम, वो है आपका ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया में सबसे पहले इस चीज को बताया कि आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसने दुनिया के रुख को बदल दिया। इसका मतलब क्या है, जो ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था क्लास, उस ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो 2 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आता है। मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स को जो भी हुए हैं एग्जामिनेशन के सीबीएसई को एनालाइज करने के बाद, और जो उन्होंने सैंपल पेपर प्रोड्यूस किया है अलोंग विद एक उन्होंने एडिशनल पेपर जो दिया है, सभी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उसका कंक्लूजन। तो मेक श्योर करके आप लोग कंक्लूजन को अच्छे से याद करें, अंडरस्टैंड करें। और अगर आपने कंक्लूजन नहीं पढ़ा तो मेरा पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड, जहां से हमेशा क्वेश्चन आया है और आई एम डैम श्योर 100% गारंटी दे सकता हूं ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जामिनेशन में मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। यस, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको अच्छे से बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये 2 मार्क्स के लिए हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है। आपकी बार भी इसके चांसेस हैं, प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है, तो आप इसको बनाएं। क्लियर है? डेफिनेशन के साथ आपको इसकी प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूं, आपको क्लियर है? ध्यान से देखें, यहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको किसको जस्टिफाई करना? फॉलोइंग स्टेटमेंट को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूं कि आपकी कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन दोनों के लिए बनता है क्लास आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी बनता है, आप लोग क्या कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी बनता है, और आप लोग क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी बनता है। यानी कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है। क्यों नहीं करती वो मैं आपको रीजन यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है ना, तो हम उस पे ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट। यस क्लास, क्या ड्रॉ करते हैं? एक टेंजेंट। जैसे आप लोगों ने ये एक लाइन लिया, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देना है तो टेंजेंट इसकी डायरेक्शन देगा। क्लियर है? अगर ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट बनेंगे, और 2 टेंजेंट का मतलब 2 डायरेक्शन बनेगा। एक ही बिंदु, एक ही पॉइंट की 2 डायरेक्शन होना इंपॉसिबल है। दैट्स व्हाई नो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के चांसेस है। इसको बना ले क्लास कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्ड, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यस क्लास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? क्लोज। ये एक बेसिक डिफरेंस भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। तो क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप की फॉर्मेशन नहीं करती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप की फॉर्मेशन करती हैं। और आप लोग नीचे देख सकते हो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 2016, 2019 और 2022 में आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बनाएं, प्रिपेयर करें और अंडरस्टैंड करें कि होता क्या है, इससे आने के चांसेस ज्यादा है। एक ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है और अब की बार भी आएगा 3 या फिर 2 मार्क्स के लिए, वो है आपका क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान से समझे बच्चों, आपको स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन करना है, सर्कुलर लूप के लिए आपको करना है, हमेशा आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सोलेनोइड का। यस क्लास, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि सोलेनोइड होता क्या है, डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करनी है, और इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम वगैरह भी सब प्रिपेयर करना है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो सोलेनोइड से रिलेटेड एवरीथिंग।
अगर आपको 3 नंबर सिक्योर करने हैं, रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हर चीज को आपको करना है। सोलेनोइड करना है, आपको सर्कुलर लूप करना है, आपको स्ट्रेट लाइन कंडक्टर करना है, स्ट्रेट कंडक्टर करना है। तीनों में से फाइनल एग्जामिनेशन में एक पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये 2 या 3 मार्क्स आपके कंफर्म है। आपको अगर आपने ये प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली आपको यहां से 2 या 3 मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीटेड हुआ सीबीएसई में। अब रीजन क्यों देना है? देयर आर आइदर ए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्टेट सोलेनोइड। अब ध्यान से समझे, करंट कैरिंग स्टेट सोलेनोइड के एंड पॉइंट पे आपको या तो कन्वर्जन दिखाई देता है या फिर आपका डाइवर्जेंस दिखाई देता है। मैंने फिर बताया आपको कि सोलेनोइड से रिलेटेड आप लोगों को सब कुछ पढ़ लेना है। सोलेनोइड आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्लास। ठीक है? The current carrying conductor solenoid when the suspended freely rest along a particular direction। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है क्लास, इसके लिए भी आपको एक रीजन देना। क्लियर है? तो ये है आपका क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। ठीक है? यानी कि आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपको सोलेनोइड पढ़ना ही पढ़ना है। एट एवरी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आपको सोलेनोइड प्रिपेयर करना है, अगर आप ज्यादा कुछ ही चैप्टर में क्लास पढ़ना नहीं चाहते हो तो। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन बराबर से बना लेने हैं सोलेनोइड से रिलेटेड। और एक चीज जो हमेशा आती है 2 या 3 मार्क्स के लिए, जो मैंने देखा है अपने 5 साल के टीचिंग कैरियर में, ठीक है, वो एक क्वेश्चन ये है सीबीएसई की तरफ से, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। और यहीं से कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिलता है किसका, आप लोग कह सकते हो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। यस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। क्लियर है? आपको किसका आइडिया मिलता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ये आगे जाके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बना ले, ये पेपर में आ सकता है। अच्छा, हैंड्स रूल जो है आपके 3 आपको पढ़ने हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, अगर करंट ऐसे है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि इफ यू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच ए वे इन आवर राइट हैंड सच दैट आवर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन आवर कर्ली द डायरेक्शन ऑफ द कर्ली ऑफ द फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं बच्चों अपनी डेडिकेटेड वीडियो में। मैग्नेटिक फील्ड वाले में एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं। आप अगर 40-45 मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप फटाफट से जाएं इस वीडियो के बाद सभी क्वेश्चंस को नोट करने के बाद और उस चैप्टर को अटेंड करें। ये 40 मिनट आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो कुछ भी आना है वो मैं सब कुछ उस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है? तो आपको क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल को प्रिपेयर करना है। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको क्या करना है? क्लॉक फेस रूल को आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। ये तीनों रूल से हमेशा एक बार क्वेश्चन कभी ना कभी आता है और आपको बनाना है डेफिनेटली एट एनी हाउ। क्लियर है? एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है? और जो आपके अभी अभी प्री बोर्ड होंगे तो उस प्री बोर्ड में आप लोग देखोगे जो बच्चे हैं उनको दिखेगा कि सर ने जो यहाँ पे इस वीडियो में बताया ना, इस चैप्टर से वही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि फाइनल एग्जामिनेशन में भी वही आना है। ठीक है? क्योंकि मैं 10 साल की रिसर्च, 10 साल के सैंपल पेपर की रिसर्च के बाद बोल रहा हूं। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन कीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है जो सीबीएसई के द्वारा पूछे गए। क्लियर है? अब यहां पे आ जाते हैं लास्ट बस नोट द लिस्ट, एक ऐसा आर्टिकल जो आपको यहां पे पढ़ना है, वो है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो यहां पे क्या क्या पढ़ना है आपको। वायर के बारे में पढ़ना, क्या पढ़ना है आपको? 3 वायर्स मिलती है, एक आपकी रेड होती है, आपने पढ़ा हुआ है, एक आपकी ग्रीन होती है। क्लियर है? और एक आपकी होती है ब्लैक। क्लास बिल्कुल सिंपल है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? कलर कोडिंग आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कलर कोडिंग, जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है? ये क्या आपका कलर कोडिंग। आपको लाइटिंग पढ़ना है और पावर सर्किट के बारे में पढ़ना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टर्म, लाइटिंग और पावर सर्किटिंग। टेक इट सीरियस और अच्छे से इसको करें। ठीक है? अर्थिंग, शॉर्ट सर्किट और फ्यूज। फ्यूज से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है बच्चों, फ्यूज से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, इसको बना ले। शॉर्ट सर्किट से भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चंस आपको 3 या 4 मार्क्स में आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, इनको भी बना ले। और फाइनली कुछ 4 क्वेश्चन ऐसे जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, ट्विस्टेड फॉर्म में मिलेंगे या डायरेक्ट फॉर्म में मिलेंगे। वो पहला क्वेश्चन है एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस, मैंने पूरा करवाया हुआ है, अच्छे से बनाए। ठीक है? व्हाट इज अ फ्यूज, फ्यूज क्या होता है और इसको सेफ्टी डिवाइस क्यों बोला जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है? व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ द मेटालिक इलेक्ट्रिक एप्लियंस, क्यों हम जो एप्लियंस यूज करते हैं मेटालिक को, उनको अर्थ करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन आवर होम। हमारे होम में जो घर पे यूज होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। ये कुछ ऐसा मटेरियल था क्लास जो आपके पेपर में पूछा जाता है और डेफिनेटली इधर से आपको एक फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हुए डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी नोटबुक में बराबर तरीके से नोट कर लिए होंगे। और जिनको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में खोलो और वहां पे आपको चैप्टर मिलेगा, वो पूरा प्रिपेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।